हेलो विद्यार्थियों, अपने आज एक नया लेसन लेते हैं। 12वीं का लेसन नंबर 4, रासायनिक बल गतिकी। यह लेसन अपने 11th का जो उष्मा गतिकी लेसन था उसकी आगे का पार्ट है। तो अपने इसमें पूछे अगर एग्जाम में एमसीक्यू में या 1 नंबर में कि भाई इस पाठ में तो इस लेसन में अपने किसका अभ्यास करते हैं, तो अपने कहेंगे इस पाठ पे अपने अभिक्रिया वेग, कोई प्रक्रिया का वेग कितना है और उसकी क्रिया विधि का अभ्यास करते हैं। हमने कक्षा 11 में पढ़ा था या उसमें 11th में भाई कोई कोई प्रक्रिया स्वतः होगी कि नहीं होगी। ठीक है, उसमें गति का प्रथम नियम था, सेकंड नियम था, थर्ड नियम था। उस पार्ट में मेन क्या थी कि कोई प्रक्रिया अपने आप कब होगी और कब नहीं होगी। तो अपने लिए यहाँ पे उसका एक पॉइंट खास याद रखना कि यहाँ भी काम आएगा। पॉइंट है क्योंकि कोई प्रक्रिया स्वतः हो रही है उसमें क्या क्या होगा। पहला पॉइंट डेल्टा एस यानी एंट्रोपी परिवर्तन विश्व का धन आएगा, यानी कि इसमें वृद्धि होती है एंट्रोपी में। बोले मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन हमेशा ऋण होगा। ठीक है, और दिया हो वेग अचलांक का मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और दिया एसीएल दिया हो, जो अपने पढ़े थे लेसन नंबर 3 में, एसीएल हमेशा प्लस में आएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो प्रक्रिया अपने आप हो रही है, सारा कुछ सही है। अगर ये माइनस में आ रहा है तो हमने जो प्रक्रिया जो हमने बनाया है एनोड कैथोड उल्टा माना हुआ है, यानी प्रक्रिया अपने आप नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट टी डेल्टा एस का मान भी हमेशा प्लस में आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1, अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं। औसत अभिक्रिया वेग यानी कि आर एवरेज कहलाएगा। आर एवरेज के लिए सूत्र और इकाई प्राप्त करो। ठीक है, तो समस्या अपने इसकी व्याख्या एक बार देख लो, फिर अपने समझेंगे इसको। किसी अभिक्रिया के दौरान किसी एक अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी अथवा किसी एक उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसका मतलब क्या है। चलो मान लो कि एक प्रक्रिया हो रही है आरसीपी, आर क्या अभिकारक है रिएक्टेंट, पी क्या उत्पाद प्रोडक्ट। मान लो टी बराबर 0 समय यानी प्रक्रिया शुरू हो रही है, मैंने 1 मोलर लिया हुआ है और ये 0 मोलर है। प्रक्रिया आगे बढ़ी तो जब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी तो क्या होगा, आर में कमी आएगी भाई, आर से उत्पाद बनेगा, आर कम में कमी आएगी। मान लो कि टी1 समय पे ये कम हो गया, 0.8 बाकी बचा और ये कितना बन गया, 0.2 बन गया। तो देखिए आगे बढ़ेंगे अपने भाई ये 0.6 होगा, 0.4 से कम होते जाएगा। और जो आपका उत्पाद है पहले 0 था, 0.2 होगा, 0.4, 0.6 से बढ़ेगा। मान लो कि शुरुआत में 1 मोल था, 0 था यहाँ पर टी1 समय पर। ठीक है, कितना हो गया, 0.8 हो गया। और कितना हो गया है आपका 0.2 हो गया उत्पाद। और टी2 समय पर आपका रिएक्टेंट या अभिकारक 0.6 हो गया, कम हो रहा है, और 0.4 हो गया। अब कितना समय अंतर हुआ, बोलेंगे टी2 माइनस टी1 यानी किस समय में। अब मान लो कि यह लिखा हो 5 मिनट 10 मिनट, तो क्या करेंगे 10 माइनस 5 यानी 5 मिनट में कितनी कमी आई। तो घटाओ R2 माइनस R1 कितना हुआ, -0.2। घटाएंगे ना इसमें से R2 में घटाओ R1, कितनी वृद्धि हुई उत्पाद में। तो 0.4 से घटाओ 0.2 क्या हो गया, 0.2 आएगा। यानी कि दोनों जो कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है दोनों समान हो रही है। ठीक है, खाली ये कमी है माइनस में और ये प्लस में वृद्धि है। तो क्या इसकी व्याख्या, इसका सूत्र होता है बराबर सांता में परिवर्तन बटे समय। जैसे अपने बोलते दूरी बटे समय, पर यहाँ सांता में बदलाव आएगा या दूरी नहीं आएगी, सांता में बदलाव। कितना बदलाव हुआ, बोलोगे R2 माइनस R1। ठीक है, बोलेंगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कमी आती है। जो माइनस मतलब कमी आ रही है। हम इसको देख के बोले क्या आएगा, P2 माइनस P1 यानी डेल्टा पी उत्पाद में वृद्धि और बटे में समय लगा समय। तो इसका सूत्र हो गया है, इसको बोलेंगे आर एवरेज बराबर माइनस में डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। अथवा अगर आपको उत्पाद देखे बोलना हो तो डेल्टा पी उत्पाद बटे में डेल्टा टी। इकाई क्या होगी इसकी, आर की इकाई होती है कोष्टक में सांता होता है, सांता मतलब सांता बटे समय। सांता होती है मोल पर लीटर में, क्या हो गया मोल पर लीटर बटे में समय, यानी समय किसमें होगा सेकंड इनवर्स या बोलोगे आवर इनवर्स या मिनट इनवर्स, ऐसा हो सकता है। इसकी इकाई आ गई। तो एग्जाम में से क्वेश्चन आपको लिखा, आपको इसकी नोट्स मिलेगी बना के, इसको आपको पूरा लिखना है। और यदि गैसीय अभिकारक हो तो गैस क्या होगा, इसमें जो सांता है उसमें आती है, वातावरण में आती है, बोलेंगे एटमॉस्फेयर और पर सेकंड। ठीक है, तो अगर सांता मोल पर लीटर या अगर गैस दिया हो तो एटम में लिखी जाएगी और पर सेकंड और पर सेकंड आएगा। चलो अभी यदि हम इसका आलेख बनाए तो कैसा आलेख मिलेगा, यहाँ पर कमी आ रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो आर समय का और पी समय का, पी यानी उत्पाद समय का आलेख बनाया जाए, कैसा मिलेगा हमको। तो यहाँ बनाया गया भाई आर है, आर में क्या हो रही है, धीमे धीमे सांता घट रही है। ठीक है, और पी में सांता बढ़ रही है।
अगर आपको निकालना हो तत्काल वेग निकालना हो, यानी कि किसी समय पर, मतलब कि इस समय पर कितना वेग होगा, क्या करेंगे अपने? तो अगर आपको बोले कि निकालो आलेख की मदद से, तो यहाँ पर अपने बिंदी पाड़ेंगे आलेख में, यहाँ बिंदी पाड़ेंगे, इसे कहेंगे, ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। और ये उत्पाद का आलेख है, यहाँ की जो भी इस समय पर कितना होगा इसका वेग, तो यहाँ की जो स्पर्श रेखा, इसको ढाल आएगा, जो यहाँ ढाल बनाएंगे अपने, ढाल मिलेगा आपको यहाँ पर अथवा यहाँ पर, क्या जो ढाल का मान आएगा वह कहलाएगा तत्क्षणिक वेग, इसको बोलते हैं आर इंस्टेंट। आर कहेंगे इसको आर इंस्टेंट, तो तत्काल वेग बोलते हैं उसको, ऐसे निकालेंगे अपने। तो यहाँ लिखना हो उसको देख के, लिख सकते हो भाई, इसको देख के लिखना हो, बोलेंगे इसके बदले लिख दो यहाँ पर डी आर बाई डी टी, और इसको देख के लिखना है, बोलेंगे अपने डीपी बाई डी टी। ये कहलाता है आर इंस्टेंट, बोलते हैं आर तत्काल। ठीक है, ये पॉइंट अगर निकालना हो सूत्र पर से, तो प्रक्रिया लिख कर उसको डी कर लो। डी मतलब कि शून्य समय पर, यानी कि बहुत कम समय के लिए, और निकालना ग्राफ पर से, तो ग्राफ खींच के इसका अब ढाल निकालेंगे अपने इसकी चीज का, तो किससे बराबर होगा यह ढाल? ढाल बराबर होगा तत्काल वेग के। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मुझे अपने नोट्स मिलेगा आपको, उसमें लिखा होगा भी, ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कैसे निकालते हैं तत्काल वेग, ग्राफ से और समीकरण पर से, उसको ध्यान से करना। चलो अब इसके ऊपर से एक सवाल पूछते हैं, या इस पर से छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आते हैं। तो अपने क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक गतिकी में अक्रिया वेग अगर आपको समीकरण दिया गया हो, कैसे लिखेंगे वेग के बारे में? चलो मान लो कि समीकरण दिया गया है एन आर पी, एन पी और पी। जो आर क्या है अभिकारक है, पी क्या उत्पाद है। एनआर क्या है? आर का अभिकारक का मोल संख्या है, उसका तत्व युग्मिति गुणांक है। और एनपी क्या है? यह उत्पाद की मोल संख्या है, या उत्पाद का तत्व युग्मिति गुणांक है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री है। इसका आपको देख के लिखना हो, क्या लिखोगे? वेग बराबर जो संख्या दी गई हो यहाँ पे एनआर, मोल संख्या वो बटे में जाएगी 1/nr, और माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि कमी आती है, आपने आगे देखिए अभी, और आएगा आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। आपको इसको देख के बोलना हो, इसमें होने वाली वृद्धि देख के बोलना हो, क्या आएगा 1/np, एनपी यानी मोल संख्या, ये प्लस में आएगी, और डेल्टा पी होने वाला परिवर्तन बटे डेल्टा टी। अब अपने इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपको समीकरण दिया गया हो, कैसे करना है, चलो इसको अपने ट्राई करो। समीकरण दिया गया है 2HI इक्वल टू गिव्स H2 प्लस I2, इसको देख के बोलो, आगे 2 लिखा हुआ है बटे में जाएगा और माइनस में आएगा, बोलेंगे अपने 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 मोल संख्या है बटे में आ गई, और माइनस क्यों? क्योंकि कमी हो रही है। डेल्टा HI, यहाँ पे भाई HI है अभिकारक, और समय का डेल्टा टी। इसको देख के बोलना हो तो यहाँ आगे मोल संख्या नहीं है, तो खाली क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा, कुछ मोल संख्या है नहीं, बटे कुछ आएगा नहीं, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। और I2 यहाँ भी मोल संख्या नहीं है, सिंपल आएगा प्लस में डेल्टा I2 बटे डेल्टा टी। ठीक है, इसको देख के बोलो, ये समीकरण दिया गया है, तो ये लंबा समीकरण है, इसको देख के बोलो, क्या बोलोगे? 5 दिया है तो 1/5 माइनस में क्या जाएगा? डेल्टा बी आर डेल्टा टी टी, और डेल्टा टी इसको देख के बोलो, तो डेल्टा जो आपका अभिकारक अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि कुछ यहाँ संख्या नहीं है तो बटे में कुछ नहीं, खाली माइनस आएगा, बटे में कुछ नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर 6 दिया गया है, क्या जाएगा? बटे में 1/6, फिर डी यानी डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। और अगर इसको देख के बोलना हो तो 1/3 प्लस में आएगा, क्योंकि उत्पाद है, प्लस में आएगा, और डेल्टा बी आर टू बाय डेल्टा टी। और लास्ट में होगा आपका ये भी 3 मोल H2O है, 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको इसको आपको अपना करना है, खुद ट्राई करो अपने आप से। N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2, तो यहाँ पे 2 दिया गया, क्या जाएगा? 1/2 माइनस में, या 4 है 1/4 प्लस में, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं आएगा। तो इसका आंसर ये चेक कर लो, आपने किया हो तो ऐसा आंसर आना चाहिए। थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे, अगर अपने यहाँ पर आपको अगर गैस दिया होता तो क्या लिखते अपने? जहां आप शांता है वहां लेते हैं पी लिखते हैं, पी मतलब होता है गैस का आंशिक दाब। यहाँ आता भाई पी N2O5 डेल्टा पी N2O5 डेल्टा पी NO2, ऐसा आता। गैस दिया होता तो अपन अपने कोर्स में खाली इसका सांता का है, तो अपने लिखेंगे कोष्टक में यानी मोल पर लीटर अपॉन में डेल्टा टी। चलो थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे, अब इसके ऊपर से एक कुछ सवाल आएगा एक। चलो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4.2 दिया गया है, उसको एक बार देख लो ध्यान से, ये बुक में हल ही किया हुआ है। हमें यहाँ से कीमत दी गई है, यहाँ लिखा हुआ है भाई जो N2O5 है ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, और हमें यहाँ कीमत दी गई कि भाई टी बराबर 180 पर समय दिया गया है एरा, और इस समय पर शुरुआत सांता इतनी थी, सांता बाद में घट के इतनी हो गई। तो कौन घट रहा है? N2O5 है ना, ठीक है, अभिकारक है, घट रहा है, तो कीमत दी गई शुरुआत सांता इतनी थी, घट के इतनी हो गई।
ठीक है। उसके क्या निकालना है, उसका निकालो, औसत वेग निकालो घंटे मिनट और सेकंड में। बाद में भाई NO2 कितना बना वो निकालना है। तो अगर आपको समीकरण दिया गया हो तो कैसे वेग निकालते हैं, याद करो अभी बात किया था अपने, वेग बराबर, इसको देख के बताओ, 1/2 डेल्टा इंटू 5 dt। डेल्टा मतलब होने वाली कमी। फिर इसको देख के बोलना हो तो 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। इसको देख के बोलना हो तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। हमें यहाँ पे ये वाला मान दिया गया है, हमें इसकी कीमत दी गई है, अपने इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अपने इसका उपयोग कर रहे हैं। तो 1/2, तो यहाँ पर R2 माइनस R1, ठीक है, आपका R2 दिया हुआ है मेरा माइनस R1, बटे में समय मिनट में है। अपने हल किए तो आंसर अपना आ गया मोल पर लीटर पर मिनट। हमें निकालना है आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे 60 गुणा कर दो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणा कर दो 60 का, गुणा कर दिया तो आंसर आ गया पर आवर में। निकालना है सेकंड में, तो 60 सेकंड होता है, तो उसको बटे कर देंगे, क्योंकि बटे में सेकंड है, तो बटे में कर देंगे आप इसको अपने समय को, तो 60 सेकंड आ जाएगा। तो अपने गुण यहाँ पे इसका भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा आंसर सेकंड में। अब आ जाओ, हमें निकालना है भाई कितना NO2 बचा। क्या फॉर्मूला है NO2 का, 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। वेग तो आने वाला यही, वेग तो अपने मिल गया अपने को, ये वेग मिल गया। चलो आगे लिखो, वेग बराबर 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। हमें निकालना है, ये निकालना है पूरा, तो 4 को मान ले जाओ। तो हमें वेग दिया गया है, ये वेग, ठीक है, पर मिनट में, ये वाला वेग जो लिखा है पर मिनट में अपने ये कर रहे हैं, तो गुणे 4 कर दो, 4 अपने वहां ले गए, तो आंसर आ गया आपका है। तो सिंपल सवाल है। अगर आपको बोलते हैं कितना O2 मिलेगा, O2 मिलेगा तो ये लगा देते हैं सूत्र, O2 वाला। तो वेग तो वही है, जब जो वेग दिया है वही आंसर मिलता, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ बटे में 4 था, 4 अपने वहां ले गए तो आंसर आया। वहां तो खाली O2 दिया हुआ, तो जो आंसर ये वाला आंसर आएगा वो उतना O2 मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सवाल, इसको ध्यान से करना, अपने आप इसको ट्राई करो एक बार लिख के, क्या क्या दिया गया है, फिर क्या लगाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। सवाल काफी ईजी है। और इसके ऊपर तो पार्ट निहित 4.1 और 4.2 उसको अपने आप से करना है, उसके आंसर नोट्स में दिए गए हैं, उसको आंसर अपना टैली करना। चलो अब आगे एक नया क्वेश्चन है, वेग नियम अथवा वेग समीकरण अथवा वेग व्यंजक अथवा अवकल वेग समीकरण किसे कहते हैं, उससे एग्जाम्पल देकर समझाओ, ठीक है। तो अब तक अपने क्या देखे थे भाई, जो भी अपना वेग था, चाहे आपको जो आपको अभिकारक दिया हो उसमें होने वाली कमी उसे गणना कर लो, या आपको उत्पाद का मान दिया हो उसमें होने वाली वृद्धि उसे गणना कर लो। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहे हैं आपको, यहाँ पर टॉपिक जो दिया हुआ है ऐसा लिखा हुआ है कि यदि अक्रिया वेग को अभिक्रियकों की सांद्रता के पद में लिखा जाए, खाली सिर्फ आपके लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे उत्पाद नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, अभिक्रिया की सांद्रता के पदों में निरूपित किया जाए, तो उसे हम वेग नियम कहेंगे। यहाँ पर उत्पाद लिखना नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है, अपकारक के सापेक्ष में लिखा जाए, उसे कहेंगे अपने वेग नियम। तो माना कि कुछ समीकरण लिखा मैंने, क्यों भाई समीकरण दिया हुआ है A, B, C और D, स्मॉल एबीसीडी उसके मोल संख्या है, उसकी स्टोइकियोमेट्री है। कैसे लिखेंगे अवकल वेग समीकरण, हम समझते हैं। यहाँ पे AB क्या है, अभिकारक है, CD क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको अवकल वेग समीकरण में, तो यहां पर हम लिखेंगे वेग समानुपाते अभिकारक के घात x और अभिकारक भी इसका घात y। यहाँ पे AB का अभिकारक था, CD उत्पाद, अपने सिर्फ लिख रहे हैं अभिकारक, यहाँ अपने उत्पाद नहीं लिख रहे हैं। तो जो XY है उसकी वैल्यू जो AB की समान हो सकती है या समान नहीं भी होगा, जो होता है ना AB अपना स्टोइकियोमेट्री मोल संख्या, ये जो घात है उसके समान होगी या समान नहीं भी हो सकती है। तो इसको ओपन कर लो, इसको अचलान को, इसको समानुपात को हो जाएगा आपका वेग बराबर K A⁻x B⁻y, और जो K कहलाएगा उसका समानुपात अचलांक या कहलाएगा उसका वेग अचलांक। तो वो क्या बोला आपका भाई, वेग बराबर पहले क्या लिखते थे, R भी आता था, P भी आता था, अब खाली किसी क्या आएगा, सिर्फ अभिकारक आएगा, ये पूरा भूल जाओ। अब क्या खाली आंसर आएगा, वेग बराबर डायरेक्ट के लिख के A और B घात में x और y। तो इस समीकरण है, इसको बोलेंगे अपने अवकल वेग समीकरण, या कैसे कहते हैं वेग नियम। ये जो यहाँ पर K क्या कहलाएगा, समानुपाती अचलांक या वेग अचलांक, और जो XY है इसका एक नाम दिया गया है अभिक्रिया कोटि। और यह जो इसका मान कहां से मिलता है, इसका मान मिलता है प्रयोग करने से। यह मान आपका जो मोल संख्या थी A और B स्मॉल AB उतना हो सकता है या उतना ना भी होवे, ये पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए इसका मान आपने को कहां से मिलेगा, प्रयोग पर से मिलता है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिकल आपने जो भाई समीकरण दिया है, उससे बाद में क्या किया गया, बाद में उसका प्रयोग किया गया, आपको ऐसा मान मिला, घात में 1 आया, घात में 1/2 आया। जबकि यहाँ पे कितना है, आगे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है,
तो ये मान अलग अलग आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है, पर ये अलग आ रहा है। तो ये मान कहां से आ रहा है, ये मान घात मान कहां से आ रहा है, घात मान आ रहा है प्रयोग पर से। कोटि कितनी हो गई, जोड़ लो इसको, एक और घात में थे यहाँ 1/2, कितना हो गया 3/2। और यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है 2NO2 2NO2, यहाँ जब प्रयोग किया गया घात में 2 मिला, घात में 1 मिला, ठीक है। तो कितना आंसर आया, जोड़ेंगे 2 और 1 तो 3 मिला, ठीक है। तो आपको जो प्रयोग करना कैसे है, इसमें सवाल करेंगे अपने आगे चल के। तो लेकिन आपको देव एग्जाम में बताओ बेसिक कोटि कितनी है, कुछ करना नहीं है, जोड़ लो इसको 2 और 1 3, या जोड़ लो 1 और हाफ 3/2, ठीक है। आपको इसके ऊपर से और स्वाध्याय का 4.1 और एग्जाम्पल नंबर 4.3 अपने आप करो, तो पूरा यही दिया गया है, खाली आपको जोड़ के इसको बता देना है कि कितनी कोटि होगी। इसको खुद ट्राई करो, स्वाध्याय का 4.1 और एग्जाम्पल का 4.3। एग्जाम में इस पर से एक क्वेश्चन लिखे आता है, बोर्ड में आ चुका है कि अभिक्रिया कोटि पर नोट लिखो, ठीक है। इसकी व्याख्या आएगी पहले, बाद में भी इसका एग्जाम्पल आएगा, और एग्जाम्पल के बाद में आपको लिखना पड़ेगा भाई कि एक्स वाई क्या होती है, कोटि होती है, एक्स वाई कोटि बोलते हैं, कुल कोटि। इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान 0 1 2 3 या अपूर्णांक है हो सकता है। इसका जो तत्विक विधि है, यहाँ पे जो तत्विक विधि उसका संबंध नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। इसका मान कहां से मिलता है, इसका मान मिलता है प्रयोग करने से। और लास्ट पॉइंट बोल सकते हो कि जो आपके कोटि का मान अगर 0 हो, मान लो 0 आलू तो 0 0, क्या मतलब हुआ कि वेग सांता पे डिपेंड नहीं करता, सांता पे आधार रखता नहीं है, अगर 0 लिख दिया गया तो। एग्जाम में इसका नोट्स आपको दी रही है, इसमें आपको ध्यान से करना। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है कि अभिक्रिया कोटि पर नोट लिखो। तो आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन 2 नंबर भी आता है, और कभी कभी इसमें से काफी एमसीक्यू पूछते हैं, और 1 नंबर का आ सकता है बीएसक्यू भी। तो वेग स्थिरांक अथवा विशिष्ट वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, एन कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई प्राप्त करो, ठीक है। तो क्या था वेग स्थिरांक, तो मुझे बात किया था अपने भाई, किसी अपक्रिया के अवकल वेग समीकरण में रहे स्थिरांक को वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। जो के था, के का मान क्या था, के बराबर वेग स्थिरांक, और उसे क्या कहलाते हैं, वह एक टाइप का समानुपाती अचलांक भी है। चलो मान लो कि भाई दूसरी बात, यदि जो उसमें जो अभिकारक दिए हों, जो भी उसमें अभिकारक है, यदि उनके सांता 1 मोलर हो, ठीक है, तो जो उसका वेग स्थिरांक होगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट वेग स्थिरांक, ठीक है। तो इसका अपने ये क्वेश्चन करते हैं, इकाई निकालना, एक क्वेश्चन काफी आईएमपी है। चलो देखते हैं, आप मान लो एक प्रक्रिया हो रही है, उनको इसकी इकाई निकालनी है एन कोटि के लिए। माना प्रक्रिया दी हुई है ए, ठीक है, बी सी और डी, इसमें एबीसीडी क्या है, उसके मोल संख्या है। तो लिखेंगे वेग बराबर, इसको बोलते हैं अवकल वेग नियम अथवा अवकल समीकरण। तो क्या लिख के, ए की घात एक्स बी की घात वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई क्या मान लो, एन कोटि मान लो, दोनों कोटि होती है, जोड़ लो इसको, कितनी कोटि हो गई, एन कोटि हो गई। अब मुझे के का क्या निकालना, के का मुझे निकालना है इकाई, के करता बनाओ, इसे बटे में ले आओ, इसे बटे में आ गए, ठीक है। इसका मान रखो, वेग का मान क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, सांता पर समय, और एक कोष्टक में है सांता घात एक्स, बी कोष्टक में है सांता घात वाई। अब सांता क्या होता है, मतलब होता है मोल पर लीटर, बाद में करेंगे इसको अपने। अब चलो भाई इसको मान लो एक्स वाई साथ में ले लो, तो साथ में आ गया एक्स प्लस वाई। अब इसको मैंने एन माना हुआ है, एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पे एन मान लिया हुआ है, यहाँ पर लिख दो, इसके बाद ले लिख दो एन। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, एन को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे 1 है, एन ऊपर गया, क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, और बटे समय है तो समय इनवर्स। तो यहाँ एन क्या है, कोटि है, तो एन कोटि के लिए इकाई आ गई। तो अगर सांता लिखनी हो, सांता होती है मोल पर लीटर में, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, घात में 1 माइनस एन, और समय के लिए लिखा गया सेकेंड इनवर्स, और एन कोटि के लिए है। अगर आपको एग्जाम में बोले बच्चे लो शून्य कोटि के लिए इकाई लिखो, यहाँ 0 कर दो, 0 हो गया तो पूरा आंसर आ गया भाई। सो बोले इकाई लिखो प्रथम कोटि के लिए, यहाँ 1 कर दो, 1 माइनस 1 0, पूरा 1 हो गया, क्या आंसर आया, एस इनवर्स। यही यहाँ लिख के दिया हुआ है, एग्जाम में आप पूछे आपको ऐसा एमसीक्यू। तो भाई यहाँ पे क्रमशः एन के बदले में 0 1 2 3 रख के उसका मान प्राप्त कर लो, इकाई कितनी होगी। चलो आपको बोले एग्जाम में जो भाई प्रक्रिया शून्य कोटि की है, इकाई लिखो, यहाँ 0 कर दो, आंसर आ गया है। चलो प्रक्रिया प्रथम कोटि की है, यहाँ पे 1 कर दो, कट गया, 0 हो गया, क्या बचा, यहाँ पे इकाई आ गई। अब बोले प्रक्रिया द्वितीय कोटि की है, यहाँ पे एन 2 कर दो, ठीक है, क्या आएगा -1, तो पूरा उल्टा कर लो, पूरा मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स नीचे ही है, वो अलग ही रहेगा। और लास्ट पॉइंट, और आपको एग्जाम में एमसीक्यू दिया होगा, चलो लिखो भाई के बराबर कीमत दी गई है, इसकी कीमत दी गई है, पर किस कोटि की है, तो बोले इकाई क्या दी हुई है, समय इनवर्स। तो जो समय इनवर्स कहाँ आ रहा है, समय इनवर्स किसमें आ रहा है, यहाँ समय इनवर्स आ रहा है। तो के बराबर कितना है, एन बराबर 1 के लिए, यानी कि इकाई अगर समय इनवर्स हो
तो वह प्रक्रिया प्रथम कोटि की होती है। यहाँ के की क्या दी हुई है, सम इनवर्स, मतलब यह प्रक्रिया प्रथम कोटि की। यहाँ क्या आंसर आएगा, अपर कोटि कितनी होगी, कोटि आएगी 1, यह आएगा प्रथम, एन इक्वल टू आ जाएगा 1, ऐसा। तो ठीक है, इतना करो आप, इसका इतना काफी है इस वीडियो के लिए। ये बहुत इजी लेसन है, समझने वाला भी लेसन है, इससे ज्यादा आपको रखना नहीं है। और अगर इसमें से एक सवाल आता है 3 या 4 मार्क्स का, या इससे 8वां में कोई थ्योरी आएगी, सवाल आया थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी आएगी तो सवाल नहीं आएगा। कोई भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल या थ्योरी, तो पाठ ध्यान से करो। नंबर लाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पाठ है।